तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पॉइलर नोमी चैनल में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड नंबर 1। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट यूजी इतादोरी बेहोशी की हालत में दिखाया जाता है, जो होश आने पर अपने सामने बैठे लड़के से पूछता है, तुम कौन हो? तो वो खुद को सातोरो जोजो जुजुत्सु टेक का फर्स्ट ईयर का हेड बताता है। जुजुत्सु नाम सुन के उसे अपने दोस्त फुशिजीरो की याद आती है, तो वो पूछता है कहाँ है वो? फिर उसे पता चलता है वो एक तिलस्मी कमरे में रस्सियों से बंधा हुआ है। फिर जोजो उससे बोलता है, तुम्हें अभी दूसरों की नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम गुप्त रूप से मरने वाले हो। इसके बाद हमें इतादोरी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजी सुजिगावा हॉस्पिटल में कॉल कर रहा होता है अपने दादा की तबीयत के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसके दादा गुस्से में चिल्लाकर उनकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए मना कर देते हैं और यूजी को बोलते हैं स्कूल जाके पढ़ने के लिए। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का स्कूल के पीछे किसी अभिशाप्त वस्तु को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो वस्तु उसे वहाँ नहीं मिलती जहाँ उसे बताया गया होता है। फिर वो एक फोन कॉल करता है और बोलता है, इधर कुछ भी नहीं है, स्टीवन की हाथ खाली है। अच्छा, शायद वो रात को कहीं घूमने गई हो, मैं तेरे को घूसा मारूंगा। ठीक है, लेकिन जब तक वो मिल नहीं जाती घर नहीं आना, बाय। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सासकी, इकुजी और इतोदोरी आत्माओं के भगवान वाला गेम खेल रहे होते हैं। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कमरे में एक नोटिस लेकर आता है और बोलता है, जैसा कि तुम जानते हो ओकल्ट क्लब में कोई रिसर्च और एक्टिविटी ना होने के कारण ये बंद करवाया जा रहा है। तभी इतादोरी बोलता है, प्रेसिडेंट तुम्हें हमें इतने भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और तभी सासकी एक बुक निकाल के अपनी एक रिसर्च के बारे में बताती है कि आपको पता है अभी अभी स्कूल की रग्बी फील्ड को बंद कर दिया गया है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है कि इतने हट्टे कट्टे प्लेयर एकदम से रग्बी फील्ड में जाने से बीमार पड़ गए? तो इसका एक ही कारण है कि उधर आत्माएं हैं। ये देखिए, काफी रिसर्च करके हमें ये न्यूज़पेपर मिले हैं जो कि इस बात के गवाह हैं कि मिस्टर योशिदा स्कूल की कंस्ट्रक्शन के समय वहीं थे और कंस्ट्रक्शन फील्ड में एकदम से गायब हो गए, जिसका मतलब यह है मिस्टर योशिदा भूत बन के अब प्लेयर्स को बीमार कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट बोलता है ये सब बकवास है, उनकी तबीयत खराब टिक्स की वजह से हुई थी और कोई वजह नहीं है। और उसके अलावा यूजी पहले से ही ट्रैक एंड फील्ड क्लब में जा चुका है, ना कि ओकल्ट क्लब में। जैसा कि तुमको पता है, एक क्लब को चलाने के लिए कम से कम 3 लोगों की जरूरत होती है और अब यूकी तुम में नहीं है। तभी सासकी और इकुजी यूजी को गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी क्लब का कोच वहां आ जाता है और वो बताता है कि मैं नहीं, यूजी का नाम कल्ट क्लब से काट के ट्रैक एंड फील्ड क्लब में लिख दिया था। और अब कोच कह रहे हैं, यूजी प्लीज तुम मेरे साथ चलो, मैं और तुम मिलकर नेशनल्स में कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन यूजी का कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो मना कर देता है। फिर वो दोनों मिलकर एक कंपटीशन का समझौता करते हैं और बोलते हैं जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। तो अगला सीन हमें फील्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पर जुजुत्सु का वो स्टूडेंट भी बेस बदल के उस श्रापित चीज को ढूंढ रहा होता है और वहीं पे यूजी भी अपने कोच के साथ कंपटीशन कर रहा होता है। यूजी लोहे की बॉल को उठा के इतना दूर फेंकता है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ देता है, जिससे यूजी जीत जाता है और यूजी दोबारा कल्ट क्लब में आ जाता है। तभी सासकी और इकुजी यूजी को इतना अच्छा खेलते हुए देख के बोलते हैं, यूजी तुम तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है हमारे कल्ट क्लब में रहने के लिए। तभी यूजी कहता है, ना मेरा मन नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है और मैं 6 बजे से पहले घर भी जा सकता हूँ। ये बात सुन के वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुजुत्सु का वो स्टूडेंट यूजी का वो थ्रो देख के काफी इम्प्रेस हो जाता है। इसने ये थ्रो बिना किसी कर्स एनर्जी के इतना दूर फेंक दिया, ये शायद जुजुत्सु के अपर क्लास की तरह हो सकता है। और अब हमें इसका नाम पता चल गया, इसका नाम है मेगुमी। तो जब यूजी मेगुमी के पास से गुजर रहा होता है, तभी मेगुमी को एहसास होता है कि श्रापित वस्तु यूजी के पास ही है। लेकिन जब तक वो यूजी को रोकता है, यूजी काफी तेजी से भाग चुका था और यूजी भाग के हॉस्पिटल चले जाता है अपने ग्रैंडपा को देखने के लिए। यूजी के दादा उसे चिल्ला के पूछते हैं, तुम ये क्यों लाए हो? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है ये आपके लिए नहीं है, नर्स के लिए। तभी यूजी के दादा यूजी को बताते हैं, मुझे पता है तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना, मेरी तरह मत बनना। तभी यूजी के दादा बोलते हैं, मेरे मरने से पहले कुछ चीजें जरूरी है जो तुम अपने माँ बाप के बारे में जानो। लेकिन यूजी जानने से मना कर देता है। तभी यूजी के दादा साइड में मुंह करके लेट जाते हैं और थोड़ी देर तक कोई हलचल नहीं होती। और अब हमें पता चलता है यूजी के दादा मर चुके हैं। और अब यूजी एक फोन करता है और नर्स को बुलाता है और अपना सामान पैक करके बाकी के पेपर वर्क खत्म करता है और कहता है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता मुझे कैसे महसूस होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है अगर ग्रैंडपा मुझे ऐसे देखते हैं तो वो जरूर गुस्सा होते हैं, इसलिए मैं हंस रहा हूँ जैसे मैंने उनका मजाक उड़ा दिया है। तभी हमें दिखाते उधर मेगुमी आ गया है और वो यूजी से बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम वो श्रापित वस्तु मेरे हवाले कर दो, वो बहुत खतरनाक है। तभी यूजी बोलता है, श्रापित वस्तु? तो मेगुमी उसे एक पिक्चर दिखाता है। फिर यूजी बोलता है, हाँ ये तो मेरे पास थी, लेकिन मेरे दोस्त ले गए, वो इसमें काफी इंटरेस्टेड थे। तब मेगुमी बोलता है, हर साल 10,000 से ज्यादा लोग
कर्सिस की वजह से मर जाते हैं। ये मायने नहीं रखता है तुम इसमें मानो या ना मानो, लेकिन वो होते हैं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि वो तुम मुझे दे दो। तभी यूजी मैगुमी को एक खाली डिब्बा दे देता है। मैगुमी पूछता है श्रापित वस्तु कहाँ है? तभी यूजी बोलता है मैंने कहा तुम्हें, मेरे दोस्त ले गए, वो उसे खोल के देखना चाहते थे कि उसके अंदर क्या है। तब मैगुमी बोलता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे दोस्त मरने वाले हैं, जल्दी मुझे बताओ वो कहाँ है। तो अगला सीन हमें स्कूल के क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पे सासागी और इकुजी उस श्रापित वस्तु को खोलने की कोशिश कर रहे थे। इकुजी बोलता है मैं लाइट जला देता हूँ, लेकिन सासागी बोलती है माहौल बनने दे। सासागी जैसे ही श्रापित वस्तु की सील खोलती है तो उन्हें पता चलता है ये तो किसी की उंगली है। तभी एकदम से मोमबत्ती बुझ जाती है। जैसे ही माहौल बन रहा था वैसे ही ऊपर से एक गोल गोल कर्स एनर्जी निकलती है। फिर अगले सीन में हमें यूजी और मैगुमी भागते हुए दिखाई देते हैं। फिर एकदम से कर्स एनर्जी के दबाव से वो रास्ते में रुक जाते हैं। मैगुमी गेट पे चढ़ के यूजी को रुकने के लिए बोलता है। यूजी बोलता है मैं भी आऊंगा, लेकिन मैगुमी उसे मना कर देता है और उधर ही रोक देता है। फिर अगला सीन हमें स्कूल के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे सासागी एक दीवार के पीछे छुपी हुई है। साइड में मोस्टर उसकी आवाज न सुनने इस वजह से उन्होंने अपना मुंह बंद कर रखा है। तभी सासागी के पास इकुजी आ जाता है। सासागी उसे देख के थोड़ा रिलीफ होती है कि ये तो खुद ही मोस्टर मुंह पे चिपका के आया है। मोस्टर उसे ही पकड़ लेता है। फिर हमें मैगुमी सीढ़ियों पे भागते हुए दिखता है। तभी उसके सामने एक मोस्टर आ जाता है। मैगुमी अपनी कर्स एनर्जी से हेल डॉग को रिलीज करता है। फिर हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजी खड़ा है और वो सोचता है क्या मैं सच में इधर खड़ा होकर इंतजार करूंगा, क्योंकि उसने मुझे बोला है। आखिर किस चीज से मैं इतना डर रहा हूँ? वो सही था, मैं मौत को इधर तक महसूस कर सकता हूँ। क्या मैं मरने से डर रहा हूँ? ग्रैंडपा ने मुझे हमेशा बोला मुझ जैसा मत बनना, दूसरों की हमेशा मदद करना। फिर अगला सीन हमें स्कूल के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे मोस्टर एक साथ मिलकर एक बड़ा मोस्टर बन चुके थे और वो सासागी और इकुजी दोनों को श्रापित वस्तु के साथ निकलने वाले हैं। तभी मोस्टर साइड में देखता है 4 मंजिला ऊंची छलांग मार के यूजी खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और मोस्टर के एक पंच मारता है और यूजी सासागी और इकुजी को लेकर दूर कूद जाता है। तभी मैगुमी अपनी कर्स एनर्जी से मोस्टर को उड़ा देता है। यूजी मैगुमी से पूछता है वो कौन है? शिजिगामी, क्या तुम उन्हें देख सकते हो? आमतौर पे लोग उन्हें देख नहीं पाते, लोग उन्हें जब भी देख पाते जब वो मरने वाले होते हैं। तभी यूजी को वो श्रापित वस्तु दिखती है। मैगुमी बोलता है अच्छा वो उनमें से किसी ने इसे खाया नहीं। तभी यूजी बोलता है इसे कोई क्यों खाएगा, क्या ये स्वादिष्ट है? मैगुमी बोलता है उत्साहित मत हो, इसे ताकत बढ़ाने के लिए खाते हैं, चलो अब ये मुझे दे दो। तभी सीलिंग से एक और मॉन्स्टर आ जाता है। मैगुमी यूजी को धक्का देकर मॉन्स्टर से दूर कर देता है। मैगुमी एक और डीमन को बुला ही रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर मैगुमी पे हमला कर देता है और उसके हेल डॉग भी गल जाते हैं। मॉन्स्टर मैगुमी को मारते हुए दीवार तोड़ के बाहर आ जाता है। मॉन्स्टर मैगुमी को खाने वाला होता है कि यूजी बाहर आके मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। मैगुमी यूजी को बोलता है तुम बिना कर्स एनर्जी के मॉन्स्टर को मार नहीं सकते, लेकिन फिर भी यूजी मॉन्स्टर से लड़ता जा रहा है। यूजी मॉन्स्टर से हारने वाला होता है कि रियोमैन सुकाना की फिंगर उसके हाथ से छूट जाती है और मॉन्स्टर उसे निकलने वाला होता है कि यूजी अपने मुंह से उसे पकड़ लेता है। तभी यूजी को याद आता है मैगुमी ने कहा था इस फिंगर को खाने से ताकत बढ़ जाती है और यूजी रियोमैन सुकाना की फिंगर को निकल लेता है। अब मियोमी कहता है तुमने ये उंगली क्यों खाई? सिर्फ 1 लाख में से कोई एक ही इसको खा के जिंदा बच सकता है, अब तुम मरने वाले हो। लेकिन यूजी रियोमैन सुकाना की उंगली खा के जिंदा बच जाता है और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन दिक्कत अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यूजी रियोमैन सुकाना बन चुका था। रियोमैन सुकाना कहता है वाह, इस दुनिया के लोगों को मारने में तो अब और भी मजा आएगा। लेकिन एकदम से यूजी अपनी बॉडी में रिस्पॉन्स करता है और बोलता है तू मेरी बॉडी को कंट्रोल क्यों कर रहा है? क्या ये मेरे ऊपर कंट्रोल कर रहा है? तभी मैगुमी कहता है यूजी इताडोरी, अब तुम कोई इंसान नहीं रहे, इसलिए मैं कर्स एनर्जी से तुम्हें खत्म करता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है।